नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुरुवार व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियम विधि। कितने व्रत हमें करने चाहिए, किसी भी मनोकामना को लेकर अगर आप भगवान से प्रार्थना करती हैं तो कितने व्रत करें, कब उद्यापन करें और पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाएं, मासिक धर्म में व्रत को गिने या नहीं गिने, उद्यापन विधि भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और केले का अगर पेड़ नहीं है तो हम पूजा कैसे करें। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बता दूँ, सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी गुरुवार का व्रत इस साल उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि इस साल जैसा कि आपको मालूम है कि अधिक मास लगा हुआ था, पुरुषोत्तम मास। तो जिस साल अधिक मास और पुरुषोत्तम मास लगता है, हम लोग कोई भी नया व्रत हमारे तरफ नहीं उठाया जाता, ठीक है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, थोड़ा सा बातों को देखिए, समझिएगा। वीडियो बड़ा तो हो जाता है लेकिन समझाना पड़ता है, नहीं समझेंगे तो फिर हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। तो कई ऐसे राज्य हैं जो कि इसको नहीं मानते हैं, वो जो है नया व्रत शुरू करते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो मानते हैं उनको 2024 से ही नया व्रत शुरू करनी चाहिए। जो भी व्रत संख्या में हम करते हैं, आगे हमें कंटिन्यू करनी है, तो वो व्रत हमें अधिक मास में नहीं उठानी चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी गुरुवार का व्रत हमें कब से उठानी चाहिए। तो देखिए, गुरुवार का व्रत आप ध्यान रखिएगा, पौष माह में पहले तो नहीं उठानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि खरमास में भी हमें नहीं उठानी चाहिए। जैसे अभी खरमास लगेगा ना 15 दिसंबर से 16 दिसंबर से, तब भी हमें कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करनी चाहिए। आप जो है गुरुवार का व्रत जो है कभी भी उठा सकते हैं 2024 में। कोशिश करें कि होलिका दहन के बाद ही उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और आप जो है शुक्ल पक्ष से कोई भी नया व्रत कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष से ही उठाएं तो ज़्यादा सही रहता है हमारे लिए। कृष्ण पक्ष से हमें नहीं उठानी चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो आप लोग 2024 से भी उठा सकते हैं, या जिनके यहाँ अधिक मास नहीं माना जाता वो जो है मार्गशीर्ष महीने से भी कई लोग उठा लेते हैं, अगहन के, जिसको अगहन भी कहते हैं, अगहन के गुरुवार से। तो ये आपका डिसीजन है। दूसरी चीज़ क्या है कि व्रत का संकल्प कैसे लें। तो देखिए, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप भगवान से चाहते हैं तो नियम है कि गुरुवार का व्रत लड़कियां जो है अपने शादी के लिए भी कर सकती हैं। अगर विवाह में देरी हो रही है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो अधिकतर लड़कियों को गुरुवार का ही व्रत करने के लिए कहा जाता है। और महिलाएं भी सुख समृद्धि के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये व्रत कर सकती हैं। हमारे गुरु ग्रह अगर मजबूत रहेंगे ना, तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के संकट और बाधाएं आ ही नहीं सकती। वो विवाह संबंधित हो या पति पत्नी के लिए हो या घर में और भी किसी कारण के लिए। अगर मान लीजिए आप ये व्रत रखते हैं, संकल्प लेती हैं, तो बहुत ही अच्छा है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत हमें करनी चाहिए। तो इसमें नियम है कि 16 गुरुवार का व्रत हमें रखनी चाहिए और 17वें में हम उद्यापन करते हैं। तो आपको व्रत का संकल्प लेनी है। भगवान के सामने हाथों में पुष्प लेकर, जल लेकर संकल्प लीजिए पहले गुरुवार के दिन कि हे भगवान, हम इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये व्रत करने जा रहे हैं। आप हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए और हमारा व्रत जो है निर्विघ्न संपूर्ण करवाइए। भगवान के सामने इस प्रकार से हमें पहले गुरुवार के दिन संकल्प लेते हुए व्रत की शुरुआत करनी है। पहली चीज़ क्या है कि उसके बाद हम व्रत जो है शुरू करते हैं। तो इसमें आपको मालूम ही है कि व्रत में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो व्रत के दिन पहले तो पीला वस्त्र आपको धारण करनी है। हल्दी मिले हुए जल से अगर स्नान करें तो और भी बेहतर है। लड़कियों को और अधिक ध्यान रखनी है, ठीक है। उनके गुरु ग्रह अगर मजबूत रहते हैं तो किसी भी प्रकार के शादी में बाधाएं नहीं आती हैं। तो हल्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और पीला वस्त्र पहन के विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं। एक फ़ोटो जरूर रखिएगा, वो माता लक्ष्मी के साथ हो या केवल सिंगल फ़ोटो तो भी चलेगा। और व्रत में केला चाहिए,
और गुड़ चाहिए, चने की दाल चाहिए, हल्दी चाहिए, मुनाका चाहिए, मतलब किशमिश चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम चना, गुड़ और हल्दी और केला मिल जाए तो और भी बेहतर है। यही सब चीज़ें मतलब हम प्रसाद भोग चढ़ाकर भगवान की पूजा करते हैं, कलश रखते हैं। देखिए मैं वीडियो पूजा करके पूजा विधि भी दिखा चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरे नियम बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। कलश रख कर हम पूजा करते हैं। तो पूजा हो गया। पूजा के बाद जल का क्या करें, तो देखिए अगर केले का पौधा नहीं है आपके पास, बातों को समझिएगा, तो आप तुलसी जी के क्यारी में भी उस जल को डाल दीजिएगा। नियम है कि उस जल को, कलश के जल को ले जाकर केले के पौधे में हमें डाल देनी चाहिए। वहाँ भी पूजा पाठ कर लेते हैं, सिंदूर चंदन तिलक भगवान को लगा देते हैं और आरती कर लेते हैं केले के पेड़ की, और तब जाके हमारा व्रत जो है संपूर्ण होता है। तो अगर नहीं है तो आप तुलसी जी के क्यारी में भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि व्रत में आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार की गलती आपके द्वारा ना हो, किसी भी भिखारी को आप ना लौटाएं। गुरुवार का अगर व्रत रखती हैं तो आप कथा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा भगवान गुरुदेव हमारी किस वेश में परीक्षा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि मतलब किसी भी भिक्षुक भिखारी का आपसे अपमान ना हो। तो 16 गुरुवार का हमें व्रत रखनी है और 17वें में जो है हम उद्यापन करेंगे। फिर व्रत में क्या खाएं, तो देखिए व्रत में नियम है कि एक समय ही भोजन करनी चाहिए। अगर जो लोग व्रत नहीं भी रखना चाहते हैं तो नियम है कि आप कथा पढ़ सकते हैं, आप पूजा विष्णु भगवान का कर सकती हैं, उससे भी बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। और आप जो है उस जल को ले जाकर केले के पेड़ में डाल सकती हैं। डालने के बाद जो है आप एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं। तो ये सब कार्य भी, पीला वस्त्र धारण कर सकती हैं। जो व्रत नहीं रखे उनके लिए बता दी। और जो व्रत रखते हैं उनको जो है एक समय मीठा भोजन करनी चाहिए। आप अनाज भी खा सकते हैं, आप फल फलाहार भी ले सकते हैं। तो अनाज में आपको मालूम है कि आप पराठा भी खा सकते हैं गुड़ के साथ, और कई लोग हैं बेसन का हलवा वगैरह खाते हैं। तो यही सब चीज़ें हम गुरुवार व्रत में खाते हैं और पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। केला आप लोग विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं तो उस दिन जो व्रती हैं वो केले का सेवन नहीं करते हैं। जो व्रत नहीं रखे हैं वो खा सकते हैं, लेकिन व्रती उस दिन नहीं खाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कई लोग पूछते हैं दीदी जो हम भगवान विष्णु भगवान को जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को क्या हम व्रत में खा सकते हैं? तो देखिए अगर आप एक समय अनाज खा रही हैं तो उस प्रसाद को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। अगर चना की दाल हम चढ़ाते हैं ना, धो कर चढ़ाते हैं। आप लोग बार बार पूछते हैं दीदी बिना धोए या धोकर? धोकर चना की दाल, गुड़, हल्दी को लोटे में डालकर, मुनाका को लोटे में डालकर कलश रखते हैं। और वही चीज़ें, हल्दी नहीं डालते, केवल चना की दाल, गुड़ और मुनाका को हम भोग में भी लगाते हैं। तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का विष्णु भगवान का भोग जो है वो अधूरा माना जाता है। एक एक बातों को समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे जान लेते हैं मासिक धर्म में व्रत की गिनती करें या नहीं। तो देखिए 16 गुरुवार का जब व्रत रखेंगे तो उसमें तो ये सब चीज़ें लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ तो होगा ही। तो देखिए नियम है कि अगर आप संकल्प लिए हैं इस संख्या में व्रत करने का तो आपको व्रत रखनी है। व्रत किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़नी है, नहीं तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा। आप पीरियड में है तो भी, नहीं है तो भी आपको व्रत रखनी है। कई ऐसे लोग हैं जैसे पीरियड वाले व्रत की गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम पूजा नहीं करते हैं तो उस व्रत को नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो व्रत की संख्या तो आपकी बढ़ जाएगी। आप क्या कीजिएगा, अगर पीरियड में भी हैं तो आप जो है या तो पूजा करने लायक आपके घर में कोई है करवाने लायक तो उनसे करवा लीजिए, आप केवल व्रत रह जाइए। अगर वो भी कोई नहीं है तो आप मानसिक रूप से भगवान की पूजा करके और उस व्रत को गिना जाएगा। उसको हम एक तो व्रत रहना ही है। जिनके यहाँ मान लीजिए कि अगर नहीं माना जाता तो भी वो व्रत रखेंगे, और जिनके यहाँ देखिए नियम है कि आपको माननी चाहिए, मान लीजिए उस व्रत को। और मानकर अगर आपके पति हैं या आपका बच्चा है, बेटी है, उससे आप जो है विष्णु भगवान को चंदन लगवा सकते हैं, आप हल्दी लगवा कर, और कोई भी भोग प्रसाद उनके सामने रखकर घंटी बजवा कर आप शंखनाद करवा सकते हैं। तो आपका व्रत एकदम संपूर्ण माना जाएगा। लेकिन अगर वो भी करने वाला कोई नहीं है तो आप केवल जो है मानसिक रूप से भगवान को प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, और आप व्रत जो है रख लीजिएगा और उसको गिना जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप अपने घर का थोड़ा नियम भी देख लीजिएगा, हर घर की मान्यताएं और नियम भी अलग है।
लेकिन हमारे यहाँ मानते हैं, हम लोग उस व्रत को छोड़ते नहीं हैं। ये हो गया। अगला आप चलिए अब जान लेते हैं कि जब हमारा 16 गुरुवार का व्रत संपूर्ण हो जाएगा तो 17वें गुरुवार के व्रत के दिन भी हम व्रत रखेंगे और उस दिन हम उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन के लिए आप चने की दाल मंगा लें, मतलब थोड़ा अधिक ही मंगा लें, गुड़ मंगा लीजिए, हल्दी का 1 पैकेट मंगा लीजिए, केला मंगा लीजिए। इन सभी चीज़ों को हम गुरु बृहस्पति देव को समर्पित कर देंगे, चढ़ा लेंगे। ठीक उसी प्रकार से पूजा पाठ कर लेंगे जैसे हम 16 गुरुवार में किए हैं। और करने के बाद वो सभी चीज़ें आप चाहे तो उद्यापन के दिन ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप खुद से भी उद्यापन के ये सभी कार्य करके भगवान को चढ़ा दीजिएगा, हवन कर लीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ का संपूर्ण हम हवन के साथ करते हैं। हवन करने के बाद वो सभी चीज़ें आप ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दीजिएगा। आप चाहे तो एक वस्त्र भी दे सकते हैं अगर जिस दिन आप उद्यापन करती हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर नहीं चाहे तो इन सभी चीज़ों को चने की दाल, गुड़, हल्दी को भी देकर, केला को देकर भी आप उद्यापन किसी ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दीजिए। पूजा पाठ करने के बाद आपका उद्यापन विधि भी हो जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हमें उद्यापन करनी है, पूजा विधि भी बता दी, नियम बता दी व्रत के, और उस दिन किसी का भी आप अपमान ना करें और भिखारियों का बिल्कुल बद्दुआ वगैरह ना लें। इस व्रत में नमक मत खाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि नमक नहीं खाते हैं जो भी लोग व्रत रखते हैं। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।